हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे हरियाणा के शहरों के उपनाम, यानी किस जिले को किस दूसरे नाम से जाना जाता है और उसका कारण क्या है वो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। आज की इस क्लास की पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं अंबाला के बारे में। अंबाला का निकनेम क्या रहेगा? अंबाला को एक तो साइंटिफिक सिटी के नाम से जाना जाता है, साइंटिफिक सिटी के नाम से जाना जाता है। दूसरा, इसको मिक्सी सिटी के नाम से भी जाना जाता है। मिक्सी सिटी के नाम से भी किसको जाना जाता है? अंबाला को। साइंटिफिक सिटी के नाम से भी किसको जाना जाता है? अंबाला को, यानी विज्ञान नगरी भी कह सकते हैं आप। विज्ञान नगरी भी अंबाला का ही नाम है। अब हम पढ़ेंगे करनाल के उपनाम। करनाल को और किस नाम से जाना जाता है? एक तो कर्ण नगरी, दानवीर कर्ण के कारण इसको कर्ण नगरी का नाम दिया गया है। दूसरा, इसको हरियाणा का पेरिस भी कहते हैं। अगर ये पूछे तो हरियाणा का पेरिस किसे कहते हैं, तो हरियाणा का पेरिस किसे कहा जाता है? करनाल को। और एक नाम और है इसका, सूज सिटी। सूज सिटी भी किसको कहा जाता है? करनाल को। करनाल को हरियाणा का धान का कटोरा भी किसे कहा जाता है? धान का कटोरा किसे कहा जाता है? वो भी करनाल रहेगा। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उत्तम किस्म के बासमती चावल सबसे ज्यादा कहां पर होते हैं? करनाल में होते हैं, इसलिए इसको हरियाणा का धान का कटोरा कहा जाता है। तो ये थे करनाल के उपनाम। अगला है रोहतक। रोहतक का उपनाम क्या रहेगा? इसको शुगर सिटी कहते हैं, शुगर सिटी कहा जाता है रोहतक को। अगला जिला है गुरुग्राम, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। गुरुग्राम को किस किस नाम से जाना जाता है? एक तो इसको हरियाणा की आर्थिक राजधानी के रूप में किसको जाना जाता है? गुरुग्राम को। एक इसको मेडी सिटी के लिए भी जाना जाता है, मेडी सिटी के लिए भी किसको जाना जाता है? गुरुग्राम को। मिलेनियम सिटी भी कहा जाता है, जो हरियाणा के सबसे अमीर आदमी है वो वहीं रहते हैं, तो इसलिए इसको मिलेनियम सिटी के लिए भी जाना जाता है। मनोरंजन का हब भी कहां पर रहेगा? मनोरंजन का हब, अगर मनोरंजन के हब की बात करें तो ये भी गुरुग्राम रहेगा। एक इसका नाम रहेगा कॉल सेंटर का कैपिटल। कॉल सेंटर का कैपिटल कौन रहेगी? गुरुग्राम रहेगा। इसको सपनों का शहर भी कहते हैं, सपनों का शहर भी कहा जाता है किसको? गुरुग्राम को। इलेक्ट्रॉनिक नगरी, साइबर सिटी भी कहा जाता है। साइबर सिटी भी किसका नाम रहेगा? ये इंपॉर्टेंट रहेगा। साइबर सिटी भी किसका नाम रहेगा? गुरुग्राम का। तो ये थे गुरुग्राम के उपनाम। एक तो हरियाणा की आर्थिक राजधानी, एक मेडी सिटी, मिलेनियम सिटी भी कहा जाता है, मनोरंजन का हब कहा जाता है, कॉल सेंटर का कैपिटल कहा जाता है, साइबर सिटी कहा जाता है, सपनों का शहर। तो ये थे गुरुग्राम के उपनाम। तो देख लेंगे इनको। महेंद्रगढ़ का उपनाम क्या रहेगा? इसको खनिजों का शहर कहा जाता है। खनिजों का शहर कौन रहेगा? महेंद्रगढ़ रहेगा। खनिजों का शहर रहेगा महेंद्रगढ़। अब पढ़ लेते हैं भिवानी के उपनाम। भिवानी का क्या क्या उपनाम रहेगा? भिवानी का एक तो मिनी क्यूबा कहा जाता है, इसको मिनी क्यूबा कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो हरियाणा के बॉक्सर है वो कहां से आते हैं? भिवानी से आते हैं, इसलिए इसका नाम मिनी क्यूबा पड़ा हुआ है। और इसको देश की छोटी काशी भी कहा जाता है। देश की छोटी काशी किसको कहा जाता है? भिवानी को कहा जाता है। इसको मंदिरों की अधिकता के कारण मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। और क्या नाम है भिवानी का? एक और नाम है, इसको वस्त्र नगरी भी कहा जाता है। वस्त्र नगरी भी भिवानी को कहा जाता है। एक तो मिनी क्यूबा कहा जाता है, देश की छोटी काशी कहा जाता है, मंदिरों का शहर, और वस्त्र नगरी के नाम से भिवानी को जाना जाता है। अगर हरियाणा की छोटी काशी पूछे तो कौन सी रहेगी? कैथल रहेगी। अगला जिला है हिसार। हिसार का उपनाम रहेगा स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है हिसार को, क्योंकि जिंदल स्टील जो फैक्ट्री है वो कहां पर रहेगी? हिसार में, उसके कारण इसको स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है। स्टील सिटी कह लो या इस्पात नगरी कह ले, एक ही बात है। तो कहीं इस्पात नगरी आ जाए तो इस्पात नगरी कौन रहेगी? हिसार रहेगा। और एक और नाम है इसका, इसको मैग्नेट सिटी भी कहा जाता है।
मैग्नेट सिटी किसको कहा जाता है? हिसार को। स्टील सिटी कहा जाता है यानी इस्पात नगरी, और मैग्नेट सिटी कहा जाता है हिसार को। अगला जिला रहेगा जींद। जींद को क्या कहा जाता है? हरियाणा का हृदय। हरियाणा का हृदय किसको कहा जाता है? जींद को कहा जाता है, यानी हार्ट ऑफ हरियाणा अगर इंग्लिश में आए, हार्ट ऑफ हरियाणा। और जींद को और किसके नाम से जाना जाता है? दूध नगरी के नाम से भी। सबसे ज्यादा भैंसे यही जींद में है हरियाणा में, तो दूध नगरी के नाम से भी किसको जाना जाता है? जींद को। आगे पढ़ लेते हैं। सोनीपत का दूसरा नाम क्या रहेगा? सोनीपत को एक तो साइकिल सिटी के नाम से जाना जाता है, साइकिल सिटी के नाम से सोनीपत को जाना जाता है। एक इसको एजुकेशन सिटी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? एजुकेशन सिटी के नाम से जाना जाता है। एक इसको गोल्ड सिटी के नाम से जाना जाता है, सोने की नगरी कहा जाएगा सोनीपत को। महाभारत के काल में सोनीपत का नाम क्या था? सोनप्रस्थ था, इसलिए इसको सोने की नगरी भी कहा जाता है। अब पढ़ लेते हैं कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? धर्म नगरी के नाम से जाना जाता है, इसको उपनाम रहेगा, या इसको सिटी ऑफ पार्क भी कहते हैं। सिटी ऑफ पार्क के नाम से भी किसको जाना जाता है? कुरुक्षेत्र को। आगे है सिरसा। सिरसा का उपनाम क्या रहेगा? इसको सरस्वती नगर के नाम से जाना जाता है। सरस्वती नगर एक इसका नाम रहेगा उपनाम, और दूसरा इसको वन नगरी भी कहा जाता है। वन नगरी कहा जाता है सिरसा को। संतों की नगरी भी कहा जाता है। तो सिरसा के 3 उपनाम है, याद करने पड़ेंगे आपको। एक तो सरस्वती नगर, वन नगरी, संतों की नगरी। ये संतों की नगरी वाला इंपॉर्टेंट रहेगा। तो संतों की नगरी कौन रहेगा? सिरसा। आप पढ़ लेते हैं कैथल। एक तो इसको हनुमत नगरी कहा जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हनुमान का जन्म कहाँ पर हुआ था? कैथल में। इसको वानरों का वास भी कहा जाता है। इसका एक और नाम है कैथल का, जो कि इसका प्राचीन नाम भी रहेगा, कपिल स्थली के नाम से भी कैथल को जाना जाता है। और हरियाणा की छोटी काशी भी कहा जाता है किसको? कैथल को। और एक गुरुद्वारों की नगरी भी कहा जाता है। गुरुद्वारों की नगरी भी किसको कहा जाएगा? कैथल को। हनुमत नगरी, वानरों का वास, कपिल स्थली, हरियाणा की छोटी काशी, गुरुद्वारों की नगरी, तो ये सब कौन रहेंगे? ये सब किसके नाम रहेंगे? कैथल के। आगे है यमुनानगर। यमुनानगर का उपनाम क्या रहेगा? इसको पेपर सिटी के नाम से जाना जाता है। पेपर सिटी किसका नाम रहेगा? यमुनानगर का। और इसको एक और नाम दिया गया है, होशियारों का स्वर्ग किसे कहा जाता है? यमुनानगर को कहा जाता है। अब पढ़ लेते हैं रेवाड़ी। रेवाड़ी के उपनाम क्या रहेंगे? रेवाड़ी का उपनाम है, एक तो इसको पीतल नगरी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आया है। पीतल नगरी किसे कहा जाता है? रेवाड़ी को, यानी ब्रॉस सिटी। इंग्लिश में पूछे तो ब्रॉस सिटी कहा जाता है रेवाड़ी को। और वीरों का शहर, वीरों का शहर भी किसको कहा जाता है? रेवाड़ी को। तो ये थे रेवाड़ी के उपनाम, पीतल की नगरी और वीरों का शहर। आगे है पानीपत। पानीपत के उपनाम क्या रहेंगे? पानीपत को एक तो बुनकरों का शहर कहा जाता है। बुनकरों का शहर किसे कहा जाता है? पानीपत को। एक इसको पेट्रोकेमिकल हब भी कहा जाता है। तो ये थे पानीपत के उपनाम। आगे है पंचकुला के उपनाम क्या रहेंगे? पंचकुला का उपनाम है नदियों का शहर कहा जाता है इसको। नदियों का शहर, क्योंकि कई नदियों का उद्गम स्थल पंचकुला से हुआ है। एक इसको नैनो सिटी भी कहा जाता है, जो कि नैनो सिटी रायपुर रहेगी, ये पंचकुला के अंदर ही है। एक इसको ट्राई सिटी कहा जाता है, ट्राई सिटी कहा जाता है। मैप में देखें, क्योंकि एक तो चंडीगढ़ लगता है इसको और एक मोहाली लगता है, तो इनके मोहाली, चंडीगढ़ और इन तीनों के कारण इनका नाम क्या पड़ा हुआ है? ट्राई सिटी पड़ा हुआ है। आगे है फतेहाबाद। फतेहाबाद का उपनाम क्या रहेगा? फतेहाबाद का है पिंक सिटी। क्या नाम रहेगा? पिंक सिटी, यानी गुलाबी शहर। और क्या नाम है इसका? महलों का शहर भी कहा जाता है इसको, महलों का शहर भी कहा जाता है। जज्जर का उपनाम क्या रहेंगे? इसको इंपॉर्टेंट रहेगा, शहीदों का शहर किसको कहा जाता है? जज्जर को कहा जाता है। आगे है पलवल। पलवल का क्या उपनाम रहेगा? पलवल का उपनाम रहेगा शुगर सिटी या कॉटन सिटी भी कहा जाता है। शुगर सिटी या कॉटन सिटी के नाम से जाना जाता है। कौन सा शहर? पलवल। एक टोहाना जो फतेहाबाद का शहर है, इसका नाम क्या रहेगा? नहरों के शहर के नाम से जाना जाता है। नहरों का शहर कौन सा शहर रहेगा? टोहाना।
आगे है नारनौल। नारनौल का उपनाम है बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? नारनौल को। दूसरा नाम क्या रहेगा एक और इसका? बिरबल नगरी के नाम से भी नारनौल को जाना जाता है। आगे है चरखी दादरी। चरखी दादरी को किन के नाम से जाना जाता है? जो फोगाट बहनें हैं उनके नाम से चरखी दादरी को जाना जाता है। तो ये थे हरियाणा के शहर या जिले जिनके उपनाम हमने आज किए। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, क्योंकि यहाँ से डेफिनेटली 1 नंबर का क्वेश्चन बनता ही है। जैसे पीतल नगरी किसको कहा जाता है, इस टाइप के क्वेश्चन डेफिनेटली आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।